संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और इस 21 जुलाई को खासकर अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि इंजीनियर रशीद की पार्टी की अगर बात करें तो आ, अपने हवाला जो उसको लेकर रैकेट को लेकर वो फंडिंग को लेकर जेल में इस वक्त इंजीनियर रशीद जेल काट रहे हैं और इसमें कोई दोराई नहीं है कि बारामूला कुपवारा से वो सांसद हैं और टेरर फंडिंग केस में वो तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहे हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोटों से। और वहीं इंजीनियर रशीद जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के सांसद हैं इस वक्त तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। वो तैयारी कर चुके हैं एक प्रस्ताव लाने के लिए जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिले और ये प्रस्ताव वो 21 जुलाई से जो संसद का मॉनसून सत्र है उसमें लाएंगे। इसकी घोषणा अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्सपर्सन इमाम नबी ने दी है और उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी इस वक्त इंजीनियर रशीद ने की है और ख़ासकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो वायदे किए थे और उसमें सबसे बड़ा वायदा स्टेट्यूट की बहाली थी, उसको लेकर अभी तक केंद्र सीरियस नज़र नहीं आ रही है। लोगों की एक बड़ी मांग थी, लॉन्ग पेंडिंग मांग है और लगातार केंद्र ने भी इसका संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था कि उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को उनका स्टेट्यूट का दर्जा वापस दिया जाएगा जो अभी तक नहीं दिया है। और यही कारण है कि इंजीनियर रशीद 21 जुलाई से जो मानसून का संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें इस प्रस्ताव को लाएंगे और पुरजोर तरीके से इसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट निकल के सामने आ रही है कि जो हाई कोर्ट ने जो इंजीनियर रशीद की ज़मानत की जो पिटीशन है जिसको अभी रिज़र्व रखी है उसमें ये मांग की है कि इंजीनियर रशीद को मॉनसून सत्र अटेंड करने दिया जा सके। बेशक उनको जो टीए है वो ना दिया जा सके लेकिन उनको ज़मानत मिल जाए सो दैट ही कैन अटेंड द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जब जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन थे तब उनको बेल पे छोड़ा गया था और उसके बाद उनकी बेल 3 बार बढ़ाई गई थी, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन पर इतने आरोप या फिर केसेस नहीं बनते हैं, तो उनको ज़मानत मिल जानी चाहिए। और ये भी आशा की जा रही है कि शायद मानसून सत्र में इंजीनियर रशीद भी पार्लियामेंट में नज़र आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टेट्यूट की मांग को लेकर लगातार आवाज़ें बुलंद होती जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी चलो दिल्ली का मार्च का आह्वान किया गया है और लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हर स्तर पर ये मांग करते आए हैं कि स्टेट्यूट जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और स्टेट्यूट जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलनी चाहिए। और वो उपयुक्त समय कब आएगा वो जम्मू कश्मीर की आवाम इंतज़ार कर रही है। लेकिन सबके बीच बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होके आई है। जिस प्रकार पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक जॉइंट फ्रंट भी बनाया है, आने वाले समय में उसकी क्या रूपरेखा होगी, चाहे हम सज्जाद लोन की अगर बात करें, उसके साथ हकीम यासिन की अगर बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी की अगर बात करें, तो क्या एक स्वरूप, एक सशक्त पॉलिटिकल फ्रंट निकल के सामने आएगा। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के इतिहास की अगर बात करें तो गुपकार डिक्लेरेशन और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक फ्रंट बना था वो भी कामयाब नहीं हुआ और जो एनडीए के घटक दल थे, यूपीए के घटक दल थे जिसपे कांग्रेस भी थी, एनसीपी थी और दीगर पार्टियां भी थी, वो भी एक फेस करके सामने नहीं आई थी। तो क्या रूपरेखा खासकर कश्मीर में देखने को मिलेगी और जिस प्रकार इंजीनियर रशीद की अगर बात करें तो ये प्रस्ताव किस प्रकार वो प्रेजेंट करेंगे और कितने इसके दूरगामी प्रभाव जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें पड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।